नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी खबरों की डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दिल्ली में कोरोना अब नहीं देगा ज्यादा टेंशन। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है। शहर में रोजाना 1000 से ज्यादा नए कोविड मरीज मिल रहे हैं, फिर भी हेल्थ एक्सपर्ट्स ज्यादा चिंतित नहीं हैं। दिल्ली में कोरोना बढ़ा तो कोरोना की अगली लहर यानी 4th वेव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि अचानक केस बढ़ना दिल्ली में अगली कोरोना वेव का संकेत नहीं है। सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर जुगल किशोर का अनुमान है कि एक हफ्ते तक और कोरोना के नए केस बढ़ सकते हैं और उसके बाद कम होने लगेंगे। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड और इस नए वेरिएंट से क्लिनिकल रिकवरी की अवधि महज 4 से 5 दिन की है। ऐसे समय में जब आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो एक व्यक्ति 200 लोगों को संक्रमित कर सकता है। जितनी तेजी से संक्रमण होता है उतनी तेजी से केस नीचे भी आएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बहुत कम मरीजों को भर्ती करने की नौबत आई है और ऐसे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। सरकारी स्कूल के छात्र अब फ्रेंच भाषा भी सीखेंगे। बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर और अनुभव देने के लिए दिल्ली सरकार के दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने फ्रेंच इंस्टीट्यूट फ्रांसिस इन इंडिया के साथ समझौता किया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली सरकार के समझौते का उद्देश्य छात्रों को प्रोफेशनल रूप से तैयार करना है। फिलहाल पायलट फेज में फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स की पढ़ाई 30 स्कूलों में होगी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड शामिल है। इन स्कूलों में 6ठी से 12वीं के विद्यार्थियों को सीखने के लिए फ्रेंच भाषा ऑफर की जाएगी। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित पेरेंट्स ने दिल्ली सरकार से अनुरोध किया है कि या तो स्कूलों के समय में बदलाव किया जाए या गर्मियों की छुट्टियां निर्धारित वक्त से पहले शुरू की जाए। गर्मी और कोविड के मामलों को देखते हुए कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम कर दिया गया है। बच्चों के माता पिता का दावा है कि इतनी भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों का समय बच्चों के लिए सही नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि पूरे राज्य में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा के लिए समय सुबह 7 से 12 बजे तक होगा। इसके अलावा पंजाब और हिमाचल सरकार ने भी बच्चों को सुबह की शिफ्ट में स्कूल बुलाना शुरू कर दिया है। हालांकि दिल्ली में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। करोल बाग में मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए स्कूल हटाया जा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने करोल बाग के बैंक स्ट्रीट में एक प्राइमरी स्कूल को तोड़कर बनाई जा रही मल्टी लेवल पार्किंग को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी से जवाब मांगा है। इस मामले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नॉर्थ एमसीडी समेत कई प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई के लिए सुनिश्चित की गई है। गौरतलब है कि जनहित याचिका में बताया गया है कि दिल्ली के करोल बाग के बैंक स्ट्रीट में साल 1927 से एक प्राइमरी स्कूल चल रहा है, जिसे अब तोड़कर उसकी जगह कमर्शियल शॉप, रिटेल स्पेस, फूड कोर्ट और बहुमंजिला कार पार्किंग बनाई जा रही है। इस मामले में डाली गई याचिका को लेकर वकील अमित साहनी ने तर्क देते हुए कहा कि स्कूल की जमीन का इस्तेमाल स्कूल चलाने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। अगर आप दिल्ली में अपने प्राइवेट व्हीकल का प्रयोग आने जाने के लिए करते हैं तो अब अपनी आदत को बदलना शुरू कर दीजिए। दरअसल आने वाले वक्त में दिल्ली सरकार सड़कों पर दौड़ते निजी वाहनों की संख्या को कम करने की तैयारी में है। इसको लेकर दिल्ली सरकार जल्द ही कोई नई पॉलिसी लाने जा रही है, जिस पर तेजी से काम किया जाएगा। इसके बाद सड़कों से वाहनों की संख्या आधी हो जाएगी और ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से निपटारा मिलने में मदद मिल सकेगी। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने दिल्ली मेट्रो के 28वें स्थापना दिवस के दौरान कहा कि दिल्ली की सड़कों से आधे निजी वाहनों को हटाने के लिए योजना बनाई जा रही है। सरकार की कोशिश है कि लोगों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया जाए। इसको लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सुविधा को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी भी गठित की जा रही है। बुलडोजर फिर नाम बदलने की पॉलिटिक्स के बाद अब लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण चरम पर पहुंच चुका है। कई राज्यों ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का निर्णय लिया है और जनता ने इसका स्वागत किया है। स्टूडेंट्स और बीमारियों से ग्रसित लोगों को इससे परेशानी होती है। बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी कहता है कि वह लाउड स्पीकर किसी धर्म का हिस्सा नहीं है।
दुनिया भर के सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसने दुबई, लंदन के हीथ्रो और लॉस एंजलिस एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। हैरानी की बात है कि 2019 में दिल्ली एयरपोर्ट 23वें नंबर पर था, जो बीते मार्च महीने के हुए सर्वे में दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट पे दूसरे नंबर पर आ गया है। ये सर्वे दुनिया भर के हवाई अड्डों का सर्वे करने वाली ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने किया है। इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है। इस सर्वे में हर एयरपोर्ट से बुक हुई सीट्स के आधार पर रैंकिंग दी गई है। गांधीनगर मार्केट से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। वहां एक कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर चोर नकदी उड़ा ले गए। व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाल कर आरोपी की तलाश की जा रही है। पीड़ित की गांधीनगर के सुभाष रोड पर रेडीमेड कपड़े की दुकान है। रविवार को अपनी दुकान पर पहुंचे तो शटर टूटा हुआ मिला। अंदर गए तो गल्ला खुला था, उसमें रखे 70,000 रुपए भी गायब थे। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दुकान का मुआयना किया, लेकिन वहां से आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। रोहिणी साइबर सेल ने विदेश में नौकरी और प्लेसमेंट का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाली महिला जालसाज समेत 3 आरोपियों को यूपी के बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बरेली में रहकर ठगी को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 8 डेबिट कार्ड, 7 मोबाइल फोन और 12 सिम कार्ड बरामद किए हैं। आरोपियों ने खुलासा किया कि वे यूट्यूब के जरिए जालसाजी सीखकर वारदात को अंजाम दे रहे थे। जांच में पता चला कि गिरोह की सरगना सोनम कुमारी है। पूरे देश में गर्मी ने आतंक फैलाया हुआ है। हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद से दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। कई राज्यों में रविवार शाम से आंधी तूफान का दौर जारी है, जिससे लोगों को थोड़ी सी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट कह रहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के खत्म होने के बाद एक बार फिर से पारा चढ़ेगा और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।